वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर और समझते हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रिलेशन देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। यानी अगर फर्ज करें कि बी वर्टेक्स पे जो एंगल है इसको मैं ग्रीक अल्फ़ाबेट थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो सी वर्टेक्स पे एंगल होगा वो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी 90 में से इस थीटा एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि अगर देखें बी वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा हो, ठीक है, और सी वर्टेक्स पे 90 डिफरेंस थीटा एंगल बन रहा हो, इनका सम किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका सम आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, जो कि ये बात साबित हो जाती है यहाँ पर कि ये दोनों एंगल्स के हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन आता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है थीटा के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर हम साइन फंक्शन ले रहे हो, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है, यानी अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड थीटा के अपोजिट साइड जो वो बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे, बी साइड। और हाइपोटेन्यूज साइड चूंकि आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने या राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है, तो ये हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड है ए। इस तरह से हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आती है बी डिवाइडेड बाय ए। अब हम जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देंगे थीटा का, ठीक है, तो इसमें अब हमने देखना है कि इस एंगल के रेफरेंस से जो हमारे पास बी साइड है वो कौन सी साइड बनती है, यानी वो बेस साइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस साइड बन रही है, ठीक है। तो बेस और जबकि ये जो हाइपोटेन्यूज साइड है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये कॉस फंक्शन की, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस की ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे कि कॉस ऑफ 90 डिफरेंस थीटा जो है, ठीक है, चूंकि एंगल अब हमारा चेंज हो चुका है 90 डिफरेंस थीटा, ये बराबर होगा जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड के, और बेस की वैल्यू इस केस में हमारे पास बी है, जबकि इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो ए है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा जिससे हम ये बात कह सकेंगे कि हमारे पास जी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू और कॉज ऑफ या कोसाइन ऑफ 90 डिफरेंस थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर आती है, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसा रिजल्ट आ गया कि हम इसकी बेस पर मज़ीद यानी हर एंगल पर इन दोनों फंक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह से कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री हो, ठीक है, तो तब हमारे पास जो 90 डिफरेंस थीटा होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होगा, 90 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जो वैल्यू साइन ऑफ 20 डिग्री पे होगी, यानी साइन फंक्शन जो 20 डिग्री पे वैल्यू देगा वही कॉस फंक्शन 70 डिग्री पे वैल्यू देगा, ठीक है। यानी इससे हम एक इस तरह का एक रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अगर हम वर्क कर रहे हो, अगर आप देखें तो इसमें अगर हम कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये होती है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जैसे कि इधर रेशियो मैंने लिख दी है। अब थीटा के हवाले से अगर आप देखें तो बेस हमारे पास सी है, ठीक है, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है। अब अगर आप इसके थीटा एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हवाले से देखें तो सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, जबकि ए हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, जो कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू आती है। तो यहाँ से ये भी बात हमें नज़र आ रही है कि साइन ऑफ 90 डिफरेंस थीटा जो है वो भी किसके बराबर आ रहा है जी? सी ओवर ए के, सी डिवाइडेड बाय ए के। तो यहाँ से भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा जो बराबर होता है जी साइन ऑफ 90 डिफरेंस थीटा के। तो इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो इक्वल टू है जी साइन ऑफ 90 डिफरेंस थीटा के, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी मज़ीद रिजल्ट जो हैं वो होल्ड करते हैं इन्हीं तरीक़ों से, जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बताए। हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ 90 डिफरेंस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है जी? फिर वो टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। यानी यहाँ पर चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने से जो हमारे पास, अगर आप देखें गौर करें तो यहाँ पर जो ट्रायंगल में क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो बेस साइड है वो परपेंडिकुलर साइड में कन्वर्ट हो जाती है और परपेंडिकुलर जो वो बेस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब हम इन दोनों थीटा और 90 डिफरेंट थीटा के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या हो जाती है जी? इंटरचेंज हो जाती हैं।
तो टेंजेंट जो फंक्शन है वो टेंजेंट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो टेंजेंट होगा, यहाँ पर हम कॉट ऑफ 90 डिफरेंस थीटा की बात करेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब हम सीकेंट ऑफ 90 डिफरेंस थीटा पर बात करेंगे, यानी जब इस एंगल के रेफरेंस से हम बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है वो इसके बिल्कुल बराबर आएगी, ठीक है। और इस तरह से जब हम कोसिकेंट ऑफ 90 डिफरेंस थीटा पर एंगल फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फिर सीकेंट ऑफ थीटा का आ जाएगा, ठीक है। तो सेम जो रीज़न है इसका सेम है जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बेस साइड और परपेंडिकुलर साइड के इंटरचेंज होने से रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है।